Open your SST book, page number 37, chapter number 7, and chapter name is Indian Festival. In this chapter, we will learn about Indian Festival. यानी इस चैप्टर में हम भारतीय त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय त्योहार होते हैं ना, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और जानेंगे क्या क्या होता है वो चैप्टर्स, त्योहार क्या क्या होते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, स्टॉप राइटिंग। शिवोम, देवांश, अनोखी, ओपन योर वीडियो। ओके, festivals are an important part of our life. जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का, वो हमारे, मैं बॉडी बोल रहा हूँ, हमारे जीवन का बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मतलब हम उसमें एंजॉय करते हैं, एक खुशी का माहौल होता है फेस्टिवल का। इट इज सेड दैट इन इंडिया एवरी डे सम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ऐसा कहा जाता है कि भारत में कुछ ना कुछ, किसी न किसी दिन लगभग कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते ही रहते हैं। हर महीने लगभग कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है भारत में, और लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स। हम फेस्टिवल में क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, गिफ्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और फेस्टिवल में सबसे ज्यादा मजा पता है बच्चों को कब आता है? जब उनको स्पेशल डिशेस खाने को मिलती हैं। कुछ घर में नया बनता है तो मम्मी आज कुछ खास है क्या, आज ऐसा क्यों बना, ऐसा पूछते ना। वरना डेली आप नॉर्मल रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो नॉर्मल होता है। और कभी कुछ स्पेशल बनता है तो आज कुछ खास है मम्मी, ऐसा पूछते हैं आप लोग, है ना। तो फेस्टिवल डेली कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। फेस्टिवल आर थ्री टाइप्स। तीन तरह के फेस्टिवल्स होते हैं: रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो सबसे पहले हम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं धार्मिक फेस्टिवल। धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, धर्म के हिसाब से ऐसे लोग मनाते हैं इसको। एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग, ज्यादातर वो लोग मनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली एक ही लोग मनाते हैं और बाकी लोग नहीं मनाते। फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाया जाता है एक साथ। इन इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियंस। यानी भारत में कई तरह के, कई धर्म के लोग रहते हैं। पावनी बदमाशी नहीं, कई धर्म के लोग रहते हैं भारत में। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। कई तरह के लोग भारत में रहते हैं। सो वी हैव मैनी रिलीजियस फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड विद जॉय अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे पास बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं हमारी कंट्री में। हर धर्म के अलग अलग फेस्टिवल है। तो समझो हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है, आते रहता है। तो ये तो खुशी की बात है कि हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है या अच्छा अच्छा घूमने को मिलता है ना। तो सबसे पहला इसमें फेस्टिवल आपकी बुक में है, वो है दशहरा। दशहरा जानते हैं क्यों मनाते हैं? तो आइए आगे पढ़ते हैं। This festival is celebrated as the day on which Lord Rama killed Ravana. It also known as Vijayadashmi, the victory of good over evil. It is celebrated by burning the effigies of Ravana, his son Meghnadha and his brother Kumbhakarna. जिसका नाम रावण है, मेघनाथ और कुंभकर्ण, हिंदी में इस तरह से नाम है। तो हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? दशहरे को, हम दशहरे को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वध का मतलब उनको मार दिया था। क्यों मारा था आप लोग जानते हो? भगवान ने ऐसे क्यों किया था? अभी मैं पूछता हूं आप लोगों से कि भगवान ने ऐसा क्यों किया था। आप लोगों ने रामायण देखी है?
हाँ बेटा, क्यों मारा तो बताओ भगवान श्री राम ने रावण को? अप, अपने फोन की वॉल्यूम तेज कीजिए बेटा, आपके फोन की वॉल्यूम बहुत कम है। यस। पावनी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर। हाँ बेटा। सर, रावण ने ना सीता जी का हरण कर लिया था और रावण बहुत गंदे गंदे पाप करता था, तो इस वजह से भगवान श्री विष्णु ने राम का अवतार लेके रावण को मृत्यु के घाट उतारा था। अरे वाह मेरे बच्चे, वाह, वेरी गुड। थैंक यू सर। मतलब बहुत से बच्चों को भी आंसर पता होगा, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये आंसर पता होगा। ओके ना, पावनी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और अनवी, लीड के पढ़ाई नहीं होती है, सीधे बैठिए। अगर लेट के पढ़ाई करोगे तो बुद्धि भी लेट के आएगी फिर, ठीक है ना? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रावण ने बहुत सारे पाप किए थे, उन्होंने सीता माता का हरण भी किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने जन्म लिया था श्री राम जी का और रावण का वध किया था। तो इसीलिए दशहरा मनाया जाता है और इस दिन को विजयादशमी भी बोलते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी, यानी 10वें दिन विजय प्राप्त की उन्होंने। और इसी दिन को बोला जाता है कि गुड ओवर इवल, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत, बोला जाता है इसको। और इस दिन पे हम सब लोग क्या करते हैं कि रावण का पुतला बनाते हैं, ठीक है, और उसमें उसके बेटे का भी पुतला बनाते हैं, उसके भाई कुंभकर्ण का भी पुतला बनाते हैं और फिर इसको जलाते हैं, जैसे आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कुंभकर्ण को तो जानते हो ना, कितना बड़ा था वो, 6 महीने सोता था, 6 महीने वो जागता था, और जब वो जागता था तो फिर धरती का आधा से ज्यादा खाना खा जाता था, इतना भूखा रहता था वो। और जब वो सोता था फिर 6 महीने तक सोता था, कितना भी जगाओ तो वो जागता नहीं था। कभी कभी बोलते ना मम्मी, जो कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, जग भी नहीं रहा है, ऐसे ताने मारते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। रामलीला विच शोन द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा इज परफॉर्म्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया इन 10 days। रामलीला क्या होती है कि राम जी की जो लाइफ के बारे में उसमें बताते हैं कि कैसे राम जी पैदा हुए, किस तरह से वो घर में रहे, फिर किस तरह से उनको वनवास मिला, फिर कैसे वो सीता जी से, मतलब उनसे सीता जी उनसे अलग हो गई, फिर हनुमान जी उनको मिले। ये पूरी राम 10 दिन के अंदर रामलीला बोलते हैं उनको, उनकी पूरी स्टोरी शो की जाती है। आगरा में भी आप लोग यही रहते हो, आप लोगों ने देखा होगा ना यहाँ कि रामलीला होती है, जनकपुरी सजती है, आप लोग बोलते देखो जनकपुरी सजी हुई है, आप लोग वहां घूमने जाते हैं। तो ये 10 दिन तक फेस्टिवल चलता है। ऑन दिस डे दशहरा, फिर जब 10वें दिन होता है दशहरा होता है, इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। फिर दुर्गा पूजा की जाती है, उससे एक दिन पहले नवमी होती है, उस दिन दुर्गा पूजा की जाती है, उसके अगले दिन रावण को जलाया जाता है। इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट, और वेस्ट बंगाल में नवमी, नवमी अपने जानते हो ना, जो नवमी पूछते हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है नवमी का, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत भीड़ होती है उधर वेस्ट बंगाल में। तो ये नॉर्थ इंडिया में दशहरा बहुत ज्यादा, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। अब ऐसा नहीं कि साउथ में भी नहीं मनाते, साउथ में कई जगह मनाया जाता है, लेकिन नॉर्थ में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। फिर दशहरे के बाद फेस्टिवल कौन सा आता है? सबका फेवरेट है ना, नीचे लिखा है दिवाली, होली। अच्छा, होली नहीं, दिवाली आता है दशहरे के बाद। दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रोशनी का त्योहार? दिवाली को रोशनी का त्योहार क्यों बोला जाता है? परी यादव। हाँ, दिवाली को रोशनी का त्योहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर उस दिन राम जी 14 साल के वनवास के बाद अपने घर पे वापस आए थे।
तो उसको दिवाली क्यों बोला जाता है? दीपावली या दिवाली क्यों बोला जाता है? वो तो घर वापस आया, तो दिवाली क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्योंकि सबको खुशी हुई थी कि राम जी अपने घर पे वापस आए, इसलिए। चलो, आपने बोला तो सही, राम जी घर वापस आए, लेकिन अभी आपने भी पर्टिकुलर नहीं बताया कि उसको दिन दीपावली क्यों बोला जाता है। कोई बता सकता है? कोई है जो बता सकता है कि दीपावली क्यों बोला जाता है? ओके, अभी मैं पूछता हूँ। आरव बेटा, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, जिसका वीडियो ऑफ है बस बच्चे से पूछूंगा नहीं। अभिनव, आप बेटा ऑन नहीं हो पा रहे हो। अभिनव शेखर गुप्ता, आर यू एबल टू लिसन मी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। यस मणिकर्णिका, दीपावली को फेस्टिवल ऑफ लाइट क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि जब राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास होके आए थे तो उन्हें दीप वीप जलाए थे, इसकी वजह से उसको कहते हैं। उन्होंने जलाए थे? हैं? उन्होंने दीप जलाए थे? यस सर। ओके बच्चों, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, डोंट बी पैनिक। देखो, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करने के बाद, सीता माता को रावण से लेने के बाद जब वो घर लौटे थे अपने, तो उनका घर कौन सा है और कौन सा उनका घर समय कौन सा था? अयोध्या। तो अयोध्या के जो लोग थे उन्होंने पूरे अयोध्या को दीपक से सजा दिया था, दीप जला के पूरा सजा था, पूरी अयोध्या जगमगा गई थी, रोशनी रोशनी हो गई थी बिल्कुल ही। तो इसलिए इसको दीपों का उत्सव बोला जाता है, दीपावली, इसलिए इसको फेस्टिवल लाइट बोला जाता है। उन्होंने, वो लोग इतने खुश हो गए थे अयोध्या के लोग कि उनके भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब घर लौट रहे थे तो लोग इतने खुश हो गए थे, उन्होंने पूरे घर को, पूरे सड़कों के किनारों को, छतों पर सब जगह दीपक धरा दिए थे, उन्होंने दीपक रखे थे, तो पूरी रोशनी रोशनी हो गई थी। इसलिए तभी तो हम दीपावली के दिन हम अपने घरों के ऊपर लाइट्स लगाते हैं, है ना? So it is a celebrated because in on this day Lord Rama returned Ayodhya after 14 years exile. 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो घर लौटे थे, people white wash and clean their home and offer before दिवाली। तो लोगों ने सब पता चला कि भगवान श्री राम हमारे घर आने, मतलब अयोध्या आ रहे हैं, तो उन्होंने, उनको जब खबर तो उन लोगों को मिल गई थी कि अब आने वाले हैं वो, तो उन्होंने अपने घर की पूरी साफ सफाई की अच्छी तरह से, पूरे घर में झाड़ू पोछा पानी वानी अच्छे से पूरा साफ किया, दीवारें अच्छे से चमकाई, फिर उनको रात में दीपक जलाया। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, दीपावली पे साफ सफाई करते हैं अच्छी तरह से, पेंट वेंट करते हैं अच्छी तरह से, है ना? दिवाली में सारा कचरा सब बाहर निकालते हैं, मम्मी इसको फेंक दो, मम्मी इसे फेंक दो, सब बाहर निकालो, ये पसंद नहीं हमें, है ना? कितना काम होता है दिवाली वाले दिन, फिर जब काम हो जाता है फिर घर कितना अच्छा साफ साफ लगता है ना? ओके, पेज टर्न कीजिए। अर्थन लैम्प एंड कैंडल आर लाइटेड ऑन दिवाली नाइट। तो फिर लोग दिवाली पर, देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कैसे दीपक लोग जला रहे हैं ना? पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश। लोग गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग गिफ्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फिर लोग इवनिंग के टाइम पे नए नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट देते हैं अपने रिलेटिव्स को, उनसे मिलने जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स एंड अदर डिशेस आर प्रिपेयर्ड टू सेलिब्रेट दिवाली। और बहुत तरह तरह की मिठाइयां और डिशेस बनाई जाती हैं दिवाली वाले टाइम पर। बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर ऑन दिवाली। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो, उनकी एक तरीके से नई शुरुआत होती है, वो मानते हैं कि हमारा एक न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हमारा दिवाली से ही है। जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेसमैन वो होते हैं जो
अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वो होते हैं बिजनेसमैन। और सर्विसमैन कौन होते हैं? जो किसी और के अंडर में वर्क करते हैं, वो सर्विसमैन होते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन जैसे खुद का बिजनेस होता है तो वो सोचते हैं कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर यहीं से शुरू है। लेकिन इसमें दिवाली वाले दिन लोग एक बुरा काम पता है क्या करते हैं? खूब सारा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, बहुत सारा। थोड़ा थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन। आप लोग इतने सारे क्रैकर्स मतलब उसको जलाते हैं, इतने सारे पटाखे जलाते हैं, उससे इतना सारा नॉइज पोल्यूशन होता है और एनवायरनमेंट कितना ज्यादा नुकसान होता है। आपको सर, हमको तो बहुत मजा आता है ना, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को भी तो नुकसान होता है। अगर थोड़े से जलाओ या एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी क्रैकर्स आते हैं उनको जलाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप सोचो कि आप घर दोस्तों में क्या बोलते हो, मेरे पापा तो 50,000 के पटाखे लाए थे, मेरे पापा तो 10,000 के पटाखे लाए थे, ऐसे, है ना? ऐसे दोस्तों में डींगे हाँपते हैं, अरे हमने तो बहुत बड़े बड़े बम फुटाए थे, हमने ऐसे ऐसे किया था दिवाली वाले दिन। बताओ आप लोगों ने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया था। अगर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का मतलब आप अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, रिलेटिव से मिलने जाओ, सब अच्छा लगता है ना। तो हमने दिवाली मना ली, हमने दशहरा भी मना लिया। ओके, अब आते हैं हम गुरु पर्व पे मनाते हैं। चलो गुरु पर्व की ओर मूव करते हैं। तो जो सिख होते हैं, सिख लोग देखें जो पगड़ी वगड़ी पहनते हैं, पंजाबी टाइप के जो होते हैं ना, पंजाबी होते हैं ना। द सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल 10 गुरुज। सिखों के 10 गुरु हैं, जिनमें सबसे बड़े गुरु नानक देव हैं। तो ऑल 10 देव गुरुज के जो बर्थडे होते हैं उनको मनाते हैं, तो उनको गुरु पर्व बोलते हैं। उस फेस्टिवल को गुरु पर्व बोलते हैं। Religious processions are taken out. People visit the Gurudwara and offer prayers. Langar are held and sarbat or sweet drinks are distributed at all Gurudwaras. तो वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं। अब गुरुद्वारा जानते हो क्या है? जैसे हिंदू लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने? मंदिर जाते हैं। मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं प्रे करने? मस्जिद जाते हैं। क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं प्रे करने? चर्च जाते हैं, जिसको गिरजाघर बोलते हैं। ऐसे सिख लोग कहाँ जाते हैं प्रे करने? गुरुद्वारा जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान गुरुद्वारा नहीं जा सकता या कोई मुसलमान मंदिर नहीं जा सकता, या हम लोग मंदिर मंदिर जा सकते हैं सिर्फ गुरुद्वारा या चर्च या मस्जिद नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में या किसी भी मस्जिद में या किसी भी गुरुद्वारा में चर्च में जा सकता है। यही भारत में खासियत है, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं मिलकर, इसलिए भारत का यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। ओके, तो गुरु पर्व वाले दिन ये लोग क्या करते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं, वहां प्रेयर करते हैं और लंगर जानते हैं क्या होते हैं? आप कभी गुरुद्वारे गए हैं? गुरुद्वारा नहीं गए हैं? गुरुद्वारे में आप जाओगे ना तो वहां लंगर चलता है। लंगर मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का होता है जहां लोग बैठते हैं, उस पर खाना खाते हैं। और कोई भी खाना खा सकता है, कोई भी का मतलब कोई भी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी खाना खा सकता है और उनको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। आप डेली खाने जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। ये उनकी सेवा होती है, लंगर। वो मानते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, हमें लोगों की देखभाल करनी चाहिए। आप गुरुद्वारे जाएंगे, आप पूरा गुरुद्वारा घूमेंगे, आपको भूख लगी है, आप वहां लंगर में जाइए, लंगर में खाइए और जितना चाहे उतना खाइए। वो आपको मना नहीं करेंगे कि नहीं इतना ही खाना है, आपको इतना ही खाना है। ये सेवा होती है उनकी। आप डेली जाओ, डेली खाओ। अब आप पूछोगे कि सर उनके पास इतना सारा खाना आता कहां से है फिर, है ना? जब वो डेली सबको खिलाते हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे वो डेली, कोई दिन की छुट्टी नहीं होती है, उनका लंगर चलते रहता है, तो इतना सारा खाना आता कहां से फिर उनके पास? किसी को पता है कितना सारा खाना कहां से आता है? तो वो डेली सबको खिलाते हैं। नो, नहीं पता। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कोई लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं? सुना है आपने? डोनेशन सुना होगा ना, दान करते हैं लोग। जैसे कभी भंडारा होता है तो लोग दान कर देते हैं, किसी ने आलू दान दे दिया, ऐसे ही वहां पर लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे हम लोग वहां घूमने गए, हम लोग के पास जितना भी, जैसे ये ऐसा तो नहीं कि हम अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया, हमने सारे पैसे दान कर दिए।
ऐसा नहीं, लोग जितना कर सकते हैं लोग उतना करते हैं। तो जैसे जैसे वहां दाना आता जाता है वो उनका सामान खरीदते हैं, अनाज वनाज, और फिर उसका खाना बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, तो कुछ लोग मतलब किसी ने गेहूं पहुंचा दिया, किसी ने चावल पहुंचा दिए, किसी ने दाल दे दिया दान में, डोनेट कर दिया, किसी ने आलू डोनेट कर दिए। तो ऐसे वहां डोनेशन आता रहता है और वो लोगों की सेवा करते रहते हैं, ऐसे आता है उनके पास। ठीक है, अब हमने दशहरा तो हमने मस्ती से मना लिया, रावण को जला दिया। हमने दिवाली पे लाइट भी जला ली खूब अच्छी खासी, और पटाखे भी नहीं जलाए हमने। हमने गुरु पर्व पे लंगर भी खा लिया, पेट भी भर लिया अपना, है ना। अब हम सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस। ओके, क्रिसमस सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट एज क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है जो जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन होते हैं वो इनको बहुत मानते हैं, जीसस क्राइस्ट जो आपने देखा होगा एक हाथ फैला के ऐसे वो लटके रहते हैं सूली पे, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इट इज अ सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस क्रिश्चियन ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एट चर्च अक्रॉस द कंट्री। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, वो चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, और उस दिन प्रेयर करते हैं। बहुत भीड़ होती है उस दिन तो चर्च पे। स्पेशली डेकोरेट ट्रीज, तो वो एक ट्री डेकोरेट करते हैं। आपने देखा ना, क्रिसमस ट्री बोलते हैं लोग उसको। आपने स्कूल में भी देखा होगा हम लोग डेकोरेट करते हैं, स्कूल में स्टू केयर के पास देखा होगा, उधर भी डेकोरेट होता है वो। तो हम ट्री को डेकोरेट करते हैं स्पेशल, और उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। इज पुट अप आ होम्स, और लोग उसको घरों में भी डेकोरेट करते हैं। इट इज डेकोरेट विद गिफ्ट एंड स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन, और वहां उस पे लोग कुछ टॉफी, चॉकलेट्स और कैंडीज जैसे उस पेड़ उस पे लगाते हैं। और लोग सोचते हैं कि सेंटा क्लॉस आएंगे रात में हमको गिफ्ट दे के जाएंगे। तो बोलता हो मेरी क्रिसमस, है ना। कोई सेंटा क्लॉस असली में नहीं होता, ध्यान रखना। तो क्रिश्चियंस लोगों का ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, तो हमने दशहरा भी मना लिया, रावण जला लिया, दिवाली भी मना ली, लंगर से हमने पेट भी भर लिया हमने, हमने क्रिसमस, हमने सेंटा क्लॉज से गिफ्ट भी ले लिया। ओके, अब एक और फेस्टिवल आता है रिलीजियस फेस्टिवल, उसको बोलते हैं ईद उल फितर। ईद मनाते हैं लोग, ईद बोलते हैं ना, ईद। ये मुसलमानों का मेन फेस्टिवल होता है। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर या ईद उल जुहा, दो तीन तरह की ईद होती है इनकी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम की फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। At this end of the Ramzan comes Eid ul-Fitr. People go to mosque and offer namaz. They embrace and wish each other, say Eid Mubarak, and a special dish sevaiya is prepared. तो वो लोग मंथ में पूरे लगभग एक महीने का फास्ट रखते हैं, जब तक सूरज उगता है सूरज डूबता है, इस बीच में वो कुछ नहीं खाते हैं। और जब वो महीना उनका खत्म हो जाता है फिर वो चांद को देखते हैं, और चांद को देखने के बाद वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और बोलते हैं ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। गले मिलते हैं एक दूसरे, जैसे आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है, और बोलते हैं ईद मुबारक। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। मॉस्क लिखा है ना, मॉस्क, MOSQUES, मॉस्क, वहां मॉस्क जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं वो लोग। वो भगवान, मतलब उनको जैसे हमारे भगवान है वो अपने उनको अल्लाह को मानते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और वो एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेवैया, और उस दिन उनकी जो स्पेशल डिश सेवैया वो लोग खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सेवैया सिर्फ मुसलमान लोग खाते हैं, आप लोगों ने कभी सेवैया नहीं खाई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सेवैया तो खाना तो सब कुछ लोग खाते हैं, ठीक है। सेवैया नहीं खाई है, सेवैया बहुत अच्छी होती है, दूध होती है उसके अंदर, लंबे लंबे नूडल्स टाइप के होते हैं, मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, उसमें काजू बादाम पिस्ता सब कुछ पड़ता है, किशमिश, बहुत अच्छा होता है। जैसे खीर होती है ना, खीर में चावल होती है, उसमें चावल नहीं होते हैं, बस वो नूडल्स टाइप का होता है। ओके, तो ये तो हमने रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया, जो धर्म के हिसाब से धार्मिक फेस्टिवल से हमारे जो। अब जो फेस्टिवल है वो है नेशनल फेस्टिवल, जो हर एक व्यक्ति पूरे देश में मनाता है, और हमें इसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि दिवाली, होली और क्या नाम है, दशहरा, ये लोग हिंदू मनाते हैं,
क्रिसमस क्रिश्चियन लोग ज्यादातर मनाते हैं, और ईद मुसलमान लोग ज्यादा मनाते हैं, गुरु पर्व सिख लोग ज्यादा मनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों के ईद वीद नहीं होती है, मुसलमानों की होती है, लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल है वो सबके यहाँ होता है और सबको मनाना होता है। ये रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए। कौन चढ़ा हो गया? ठीक, तो फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट बाय ऑल द पीपल ऑफ नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, यानी पूरे राज्य में जो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं एक ही फेस्टिवल को, उसको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं पता है आपको? हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल है। 3 कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। तो जनवरी में आता है हमारा रिपब्लिक डे, जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। उस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, जो बड़ी क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक डे, इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। वी सेलिब्रेट इट्स रिपब्लिक डे। आजाद भारत आजाद होने के बाद भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से हर साल इस डेट को रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय स्पेशल परेड दैट इज टेकन आउट इन न्यू दिल्ली। द मेन फंक्शन इज हेल्ड इज राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो ये फेस्टिवल होता है, एक परेड निकलती है, आपके नीचे डायग्राम में दे रखा है ना, देखो कैसे बड़ी बड़ी बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग अपने अपने स्टेट में क्या क्या खास है, क्या क्या ड्रेस है, क्या क्या डांस है, वो सेलिब्रेट करते हुए और राजपथ से निकलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ दिस परेड। जो भारत के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब जानते हो क्या होते हैं? राष्ट्रपति। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, वो खड़े होते हैं और इनको सैल्यूट करते हैं। The armed force of our country show their strength in the parade. There are colorful tableaux of each state and union territory are attraction of this parade. और इस परेड में हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, हमारे पास कौन कौन से टैंक्स हैं, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, एरोप्लेन, इन सब चीजों को दिखाया जाता है इस परेड में। परेड जानते हो ना, परेड निकलती है तो हर स्टेट की अपनी क्या क्या खासियत है वो तो शो करते करते हैं, और भारत की क्या ताकत है वो भी इसमें शो करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, ताकि अगर अदर कंट्री के लोग अगर इसको देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि भारत क्या स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हम भाई इससे नहीं लड़ेंगे वरना हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो इस परेड में ये सब चीजें शो होती हैं। Dance of various states are performed and hundreds of school children also participate in this parade. Children who have been awarded for act of bravery are taken around on elephants. और कई स्कूलों के बच्चे इन परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बच्चे ये पूरे कोई बहादुरी का काम करते हैं तो उनको वहां पर अवार्ड मतलब अवार्ड भी दिया जाता है। ये तो हो गया हमारा रिपब्लिक डे, इसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। आप पेज को टर्न कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जानते हो? स्वतंत्र मतलब होता है आजाद होना। तो इस दिन हम लोग आजाद हुए थे। अब किससे आजाद हुए थे? कोई बता सकता हम लोग किससे आजाद हुए थे? कोई बता सकता है हम लोग 15 अगस्त को किससे आजाद हुए थे? अभी मैं पूछता हूँ, एक मिनट। जिन बच्चों से मैं पूछ चुका हूँ वो हैंड रेज नहीं करना, नहीं करें। यस देवांश। सर, हाँ, अंग्रेजों से आजाद हुए थे हमारा देश। अंधेरों से? हम क्या अंधेरों में थे? सर, हमारी आवाज सही नहीं है।
अरे तो आप अच्छे से बोलो ना बेटा, मैं सुन रहा हूँ। अंग्रेजों से, हाँ अब बोला ना आपने अच्छे से, अंग्रेजों से आजाद हुए थे, ब्रिटिश से आजाद हुए थे हम लोग। ओके, तो हमारे कंट्री पे पहले ब्रिटिश का शासन था, ये लोग हमारे कंट्री पे राज करते थे, तो हम लोग इनसे आजाद हुए थे। तो उस आजाद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग गुलाम नहीं रहे, अब हम आजाद हैं, एक रिपब्लिक कंट्री हमारी है। तो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। कनक बेटा ये क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ नहीं, आप रॉन्ग क्लास में एंटर हो गए हैं कनक। कनक आप रॉन्ग क्लास में एंटर हो गए बेटा। सो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। तो हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर, अब हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट, अब ये है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वेरी गुड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो प्रधानमंत्री, देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू दिल्ली का लाल किला, वो लाल किले पे जाते हैं और इंडिया का जो झंडा उसको फहराते हैं हर साल, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। ही एड्रेस द नेशन, पीपल सिंग द नेशनल एंथम एंड द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो लोग यहाँ पर नेशनल एंथम गाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। ओके, और फिर एक और हमारा नेशनल फेस्टिवल है, वो है गांधी जयंती। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, गांधी जयंती कब मनाते हैं आप लोग को पता होगा सबको, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाया जाता है। क्यों 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उनका क्या होता है, हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे होता है उनका। तो हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है, हालांकि अब तो वो जिंदा नहीं है, तो जिनकी जयंती मनाई जाती है। तो अंडरलाइन कीजिए, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इज नोन एज महात्मा गांधी, इसलिए उनको महात्मा गांधी भी बोला जाता है। बेटा राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होते हैं, उनको महात्मा गांधी बोला जाता है, और उनको फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का पिता भी बोला जाता है। हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो उनके उनके बर्थडे 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। The entire nation pay homage of to Gandhi on this day. Prayers of all religions are chanted at the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat in Delhi, a different part of country. देखिए, आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक एरिया है जिसको राजघाट बोलते हैं। यहाँ गांधी जी की प्रेयर, मतलब लोग गांधी जी को दफनाया गया था। और देखो इसमें एक आग जल रही है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी आग, एक लौ जलती हुई, ये हमेशा जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है ये, न्यू दिल्ली में। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेट। और जो आप लोगों ने चिल्ड्रन डे भी सुना होगा, ये तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सर कोई सुने ना सुने, हम चिल्ड्रन डे तो हम जरूर सुना होगा हम लोगों ने। गैलेक्सी J6, हु इज गैलेक्सी J6? गैलेक्सी J6 बेटा आप शायद गलत क्लास में एंटर हो गए हैं। गैलेक्सी J6 आप रॉन्ग क्लास में एंटर हो गए हैं। अगर यही क्लास है तो अपना नाम बताइए बेटा, नाम टाइप कीजिए, हु इज गैलेक्सी J6। तो चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों को पता होगा, 14 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे होता है, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए इस दिन को चिल्ड्रन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। द बर्थडे ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एस राधाकृष्णन is celebrated as a teacher day in 15 सितंबर, और 5 सितंबर को एज अ टीचर डे मनाया जाता है, ये हमको पता होगा। 5 सितंबर को टीचर डे, लेकिन 5 सितंबर को टीचर डे क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि इस दिन जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, फॉर्मर हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं एस राधा कृष्णन, उनके बर्थडे होता है 5 सितंबर को, तो उनकी याद में वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टीचर डे। ओके, तो अब आज हम लोगों ने रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल हम पढ़ेंगे मंडे को। इज दैट ओके? अब किसी को कुछ पूछना है?